नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार। यदि आप इन विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं करोगे तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और नहीं सही ढंग से कोई भी योजना बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने बुद्धि को स्थिर करने के लिए अभ्यास करना होगा, इसके लिए प्रयास करना होगा। श्री कृष्ण के अनुसार बुद्धि को स्थिर करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा और निष्काम कर्म करना होगा। इसका मतलब है कि कर्म करते समय कर्म फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। जैसे कि कर्म करते समय क्या कभी न सोचना चाहिए कि मेरा कर्मफल कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा, कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि ऐसा विचार मन में रहेगी तो जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा और आपका कर्म सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि आपका मन उस काम पर केंद्रित नहीं था जो काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान और भगवान कृष्ण में भक्ति भी बुद्धि को स्थिर करने में मदद करते हैं। बुद्धि को स्थिर करने के लिए श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बातें बताई है। कुछ अभ्यास और कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम शिष्य अर्जुन को बताया कि बुद्धि को स्थिर करने के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। इंद्रियां जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मन को विचलित कर सकती है, इसलिए इन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से भी इंद्रियां बस में हो जाती है। सेवा का मतलब है कि भक्ति में लीन हो जाना, भगवान की छवि को अपने दृष्टि में लाना, भगवान की प्रसाद को अपनी जीभ से पाना, अपने कानों से भजन कीर्तन सुनना, सत्संग करना, पूजा सामग्रियों को सुगंध लेना, पूजा की मूली अपने कलाइयों पर बांधना। मतलब यह हुआ कि आपकी पांचों इंद्रियों भगवान की सेवा में लगी हुई है। ऐसा करने से भी इंद्रियां बस में हो जाती है। कई संत महात्माओं का कहना है कि इंद्रियों को बस में करना बहुत ही आसान है। इसका जीता जागता उदाहरण है दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वह अहंकार के बस में महाराज अम्बरीश पर क्रुद्धित हो गए, जिससे दुर्वासा मुनि अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। महाराज अम्बरीश को जलील कर दिया। दूसरी ओर राजा मुनि के समान योगी न होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें नी न गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवत में दर्शाया गया है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर स्थिर कर दिया, वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, नाक को भगवान के चरणों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अपत तुलसी दलों का स्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वह भगवान के अनन्य भक्त बनने के योग्य हो पाए। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कुछ अनोखे विचार। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ के पीछे भी आपका सम्मान दे। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चटकार अपना काम निकलवाते हैं। जीवन में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस यह याद रखना कि मुश्किलें वाला रोल केवल अच्छे एक्टर को ही दिया जाते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर यह साफ नहीं तो चमकता हुआ चेहरा भी किसी काम का नहीं। हम पहले सेहत खोते हैं पैसे कमाने के लिए और फिर पैसे खोते हैं सेहत कमाने के लिए। नाम और बदनाम में फर्क है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर देते हैं। जरा गौर से सोचा कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं सबने साथ वही तक निभाया जहां तक उसको मतलब था। इसके बाद कौन कहां है एक छोटा सा पत्र भी नहीं लिखता। भाग्य को लेकर आना और कर्म को लेकर जाना, इसी का नाम जीवन है। यदि कर्म को लेकर ही जाना है तो अच्छे कर्म लेकर के जाओ ताकि अगला जीवन सुखमय हो।
माधव कहते हैं, इंसान का चेहरा नहीं उसकी सोच और उसका व्यवहार बताता है कि वह कितना सुंदर है। बड़ा खूबसूरत होता है वह रिश्ता जहां एक ने कभी बांधा नहीं और दूसरों ने कभी छोड़ा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोशिश करना कि तुम्हें कोई रोता हुआ ना देखे और नहीं उदास, क्योंकि ये वो पल होते हैं जब आप सामने वाले की नजर में पहले कमजोर बनते हैं और फिर तमाशा। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष के होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। अच्छे हो जब तक आप सामने वालों के मन की करते हो, अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती है। कान्हा कहते हैं, ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। इंसान नहीं बोलना उनके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। श्री कहते हैं कि लोगों को भरपूर सामान दो, इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको विश्वास होगा कि सब काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरा जीवन बदलने का ताकत रखता है। प्रिय दोस्तों, यदि इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।